आज हम आपको मिलवा रहे हैं दीपक यादव जी से। दीपक यादव जी शहर के नामचीन स्कूल विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक हैं, हरियाणा एडुकेटर्स क्लब के ट्रेजरर हैं, वह सामाजिक संस्थाओं में भी जुड़े हुए हैं और रोटरी क्लब फरीदाबाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड के भी ट्रेजरर हैं। हम उनसे बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार सर। दीपक जी से हम जानेंगे कि आज लॉकडाउन के समय में स्कूल कैसे चल रहे हैं, स्कूलों को एक नई विधा में बढ़ने का मौका मिल रहा है, वो कैसे आप उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो सर आप सबसे पहले ये बताइए कि स्कूल भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? शकुन जी, लॉकडाउन का स्कूल्स और पेरेंट्स बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। हर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, बच्चों को सिलेबस प्रोवाइड करा रहा है, उनको होमवर्क दे रहा है ऑनलाइन। और ये मैं मानता हूँ कि शायद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट स्कूल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि लॉकडाउन जितना सक्सेस एजुकेशन के लिए हो पाया है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि नर्सरी के बच्चे, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे कभी ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बहुत अपडेट हुए हैं और पेरेंट्स भी बहुत अपडेट हुए हैं, जिसका पूरा बेनिफिट दोनों लोग मिल के कर रहे हैं। और मैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मानता हूँ कि ज़रूर इससे पेरेंट्स की भी बहुत सारी जो नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और स्कूल्स भी जो कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं में बंधे हुए थे, वो इस ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी आगे पहुँच पाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल के साथ एक नया आयाम और जुड़ गया है, डिस्टेंस एजुकेशन। अब देखिए, इतनी सारी एप्लीकेशंस, इतने सारे ऑप्शंस अब ऑनलाइन प्रोवाइड हो गए हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल रूबरू होकर एक दूसरे से बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं जहां उसको, बच्चों को या पेरेंट्स को टाइम नहीं होता था कि वो अपनी बातों को पूछ पाएँ, अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ, अब वो ऑनलाइन सब टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो अपने डाउट्स भी बहुत डीपली क्लियर कर पा रहा है, जिसका ज़रूर फ़र्क बच्चों की एजुकेशन में दिखाई देगा और उनको इसका फ़ायदा भी होगा। अच्छा, जैसे अभी देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एजुकेशन चल रही है, तो बच्चों का होमवर्क चेक करने का साधन नहीं है। क्या ये वाकई सही है? चेक करने का साधन मुझे नहीं पता वो किस तरीके से कह रहे हैं, वो पूरे अपडेटेड हैं या नहीं है इन चीज़ों को लेके। जब एक पेरेंट्स अब किसी चीज़ को पढ़ाई कर रहा है, मतलब बच्चे उसके पढ़ रहे हैं और उनके डाउट्स को वो क्लियर कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चेक कैसे नहीं हो रहा है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपसे उसका डाउट क्लियर करे, तो वही चेक होगा, है ना। ये भी एक ऑप्शन होता है। तो शायद जो लोग इन बातों को उठा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि जब तक उस पर एक राइट का निशान नहीं होता है, उस पर साइन नहीं होता, वो उसको चेकिंग करे। अगर मेरे डाउट क्लियर है, इट्स मीन मैं चेक हो चुका हूँ। ओके। आप ये कह रहे हैं कि जब डाउट साथ साथ में क्लियर हो रहे हैं, इसका मतलब कि रीचेक भी हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो कॉपी पे जब तक वो टीचर का साइन नहीं होता तब तक वो नहीं है। लेकिन मैंने खुद देखा है कि ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टीचर्स बच्चे की कॉपी को कैमरा पे देख लेते हैं। जी जी जी, टीचर्स एक नहीं, हर बच्चे के लिए अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बच्चे होमवर्क करते हुए, शो करते हुए बहुत खुश होते हैं कि मैंने ये डन किया, उसको दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब वो उसको समझें कि जो चीज़ें हमने कभी सुना करती थी कि कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आज वो इतने छोटे बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो हमें इसका पॉजिटिव एटीट्यूड में जाके इनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए, ना कि हमें इसमें कमियाँ निकालनी चाहिए। अच्छा दीपक जी, जब वो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जब वीडियो क्लासेस चलती हैं, वो खिलखिलाते मासूम छोटे छोटे से चेहरे वीडियोस पर कैसे, कभी कभी थोड़े साई, कभी कभी हंसते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, कैसा फील होता है? जी, बहुत बहुत खुशनुमा माहौल होता है वो। टीचर्स देखिए अब अपना सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। जितना स्कूल में टाइम वो दिया करते थे, उससे डबल टाइम उनको देना पड़ रहा है, बट उसमें वो थक नहीं रहे हैं। उनको ऐसे उसमें फील नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, क्योंकि बच्चे इतने अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। और एक टीचर के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बच्चे ग्रो करें। टीचर्स ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और थक नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी पीरियड में कहते हैं फीस नहीं देंगे जी, फीस माफ़ी कर दीजिए। ये क्या है? देखिए, फीस माफ़ कर क्यों नहीं देते आप? हर हर बात के दो दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो नेगेटिव लोग होंगे वो हमेशा नेगेटिव देखेंगे शकुन जी, उनको आप पॉजिटिव कितना भी समझाए वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन पॉजिटिविटी में अगर आप मेरी तरह सोचेंगे, तो टीचर्स अब पहले से बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, उनके खुद के बच्चों की क्लासेस भी होती हैं, वो उसको भी एडजस्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी आगे पढ़ा रहे हैं। दूसरा, फीस माफ़ी के लिए जैसे रोज़ ये बातें उठ रही हैं, माफ़ी क्यों नहीं कर देते, क्यों नहीं करते। आप बताइए, फीस माफ़
उन पेरेंट्स के लिए क्या स्कूल नहीं करते हैं जिनको गवर्नमेंट हमारे पास भेजती है 134 के अकॉर्डिंग, उसमें हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, सरकार हमें आदेश देती है, हम उसका पालन करते हैं। और मैं ये बात भी आपसे कहना चाहूँगा 134 ए के अकॉर्डिंग जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उसका गवर्नमेंट को हमें रिटर्न देना था, लेकिन वो हमें आज तक नहीं मिला है। 5-5 साल इन बातों को हो गए, लेकिन स्कूल फिर भी उन पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करता है, ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेता हो। और दूसरा, जब जो लोग ये कहते हैं कि फ़ीस माफ़ी कर दें, तो आप बताइए अगर फ़ीस माफ़ हो जाएगी तो स्कूल कैसे चलेंगे? उन टीचर्स को सैलरी कैसे मिलेगी? उन ट्रांसपोर्टर्स को, उन ड्राइवर्स को, उन कंडक्टर्स को सैलरी कहाँ से मिलेगी, जिनके बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी और संस्थाओं में पढ़ते हैं या हमारे पास पढ़ते हैं, उनको कैसे सैलरी मिलेगी? मतलब स्कूल की कमाई का जरिया केवल फीस ही होता है या कुछ और कहीं और से भी कमा लेते हैं स्कूल? अब देखिए, पेरेंट्स तो ऑप्शन बहुत सारे ढूंढते हैं कि स्कूल यहाँ से भी कमाता है, वहाँ से भी कमाता है, वहाँ से भी कमाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्कूल सैलरी से, फीस से चलता है। अगर स्कूल की फ़ीस आ रही होती है रेगुलर तो वो आगे प्रोवाइड कराता है, हाँ उसी से, फिर क्योंकि उसी फीस में से वो चीज़ें बचा के जितना एक स्कूल की कैपेबिलिटी होती है वो और फैसिलिटीज़ आगे प्रोवाइड कराने के लिए उनको कमिटमेंट होता है, वो देता है। तो अगर फ़ीस नहीं आएगी तो एक फ़्लो रुक जाएगा। और मैं इस पर एक बहुत ज़रूर बात कहना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से कि जिस संस्था में आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए भेज रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम आपको उस संस्था पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ऐसी संस्था में मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा जहाँ पर आपको विश्वास नहीं है, फिर वहाँ पर अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे देख पाएंगे? अगर आपको विश्वास है तो अपने बच्चे को उस संस्था में भेजिए। अगर आप उसके लिए नेगेटिव बोलेंगे तो कैसे आपके बच्चे को मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि आप ही खुद उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो अपनी संस्थाओं के साथ खड़े रहें, क्योंकि संस्था कभी भी किसी पेरेंट्स के साथ खड़े होने में पीछे नहीं हटती है। ये मैं पर्सनल जानता हूँ, हम भी 2 स्कूल चला रहे हैं। हम कभी भी किसी पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो इस एक टफ कंडीशन में, इस महामारी के दौर में पेरेंट्स को भी स्कूल के साथ खड़ा रहना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि जो स्कूल है वो न केवल बच्चों का बल्कि उनके माता पिता का, बल्कि प्रबंधन का, शिक्षकों का, सभी का मिला जुला एक प्रयास है, और जिससे अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आपका आइडिया ऑफ एजुकेशन, आपका थीम ऑफ स्कूल क्या है? जैसे पर्सनली मेरी स्पोर्ट्स में खुद बहुत इंटरेस्ट है और मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो और सुना है आपके यहाँ बहुत सारी अकादमियाँ चलती हैं। जी जी, हमारे पास 4-5 अकेडमी तो अभी रनिंग में चल रही हैं, और इसके बाद भी हमारी फ्यूचर में प्लानिंग है कि 1-2 अकेडमीज़ और लेके आएँ, जिसमें क्रिकेट हमारे पास है, ताइक्वांडो है, कबड्डी है, आर्चरी है, अभी हम शूटिंग के लिए भी सोच रहे हैं, और एक बैडमिंटन अकेडमी। ये सब हमारी पाइपलाइन में है, लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी पेरेंट्स की सपोर्ट से। क्योंकि देखिए, मैं खोलने को तो सारी चीज़ें खोल सकता हूँ, लेकिन अगर उसमें बच्चे नहीं होंगे, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होगी, तो उन अकेडमीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें जो हम कहते हैं हमेशा, पेरेंट्स का और मैनेजमेंट का या स्कूल का एक कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निकल के जाती हैं। और हमारी जो फ्यूचर की प्लानिंग और जो मेरा खुद वर्किंग स्टाइल वो यही है कि बच्चों को खेल के साथ हम सिखाएं, ताकि वो ओवरऑल डेवलप हो सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किताबी कीड़े बन के वो रह जाएं या किताबों की तरफ ही उनका रुझान हो। स्पोर्ट्स में भी उनका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आज जितनी टफ लाइफ चल रही है, इम्यून पावर हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अब स्पोर्ट्स की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को खेलते खेलते हम पढ़ाएं। बच्चों को खेलते खेलते पढ़ाएं। अच्छा, मैं कुछ सुन रहा हूँ कि आप अपने स्कूल में कोई एक नया प्रोजेक्ट भी ऐसा कुछ अभी लॉन्च करने वाले थे, वो केवल इस कोरोना महामारी की वजह से रुक गया, कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो हमारे दिल के बहुत करीब एक प्रोजेक्ट था। हम अपने स्कूल में यज्ञशाला स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है संस्कारशाला। तो वहाँ पर हम रोज़ बच्चों के साथ यज्ञ किया करेंगे सुबह मॉर्निंग में। लेकिन इसमें हमने एक स्पेशल चीज़ थोड़ी सी ऐड ये कर दी है कि उन बच्चों के साथ होगा जिन भी बच्चों का बर्थडे उस दिन होगा, वो बच्चे हवन में पंडित जी के साथ बैठेंगे, हवन करेंगे, और उसमें वो पॉल्यूशन को दूर भगाने के लिए, बीमारियों को दूर भगाने के लिए आहुति डालेंगे। और उनकी कोशिश ये रहेगी कि उनके उस शुभ दिन से और भी जो पूरा विश्व है वो शुद्ध हो पाए। तो और उसके बाद हम उनको ज़रूर उनकी याददाश्त के लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये करते हैं, तो एक फ़ोटो फ्रेम भी उनको ज़रूर प्रोवाइड किया करें, ताकि उनकी मेमोरी बनी रहे। ये हमारे स्कूल के हर बच्चे के लिए होगा और ये डेली चला करेगा। इसमें कोई पेरेंट्स भी अगर अपने बच्चे के लिए कुछ यज्ञ कराना चाहता है तो वो भी शामिल हो सकता है, और ये निःशुल्क होगा। इसमें
जिसमें मैं आपको बता दूं कि बच्चों से कोई हम शुल्क नहीं लेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जब बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे तो और भी बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे एरिया में, हमारे स्कूल में, हमारी संस्थाओं में फैलेगी, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा सब लोगों को होगा। तो ये हैं दीपक यादव जो विद्यासागर स्कूल के निर्देशक हैं। वह कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को केवल पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें खेल भी खिलाते हैं, उन्हें खेल खेल में पढ़ाते हैं। और वह कह रहे हैं कि अभिभावक साथ में रहें, पहले की तरह विश्वास रखें। हम इस महामारी से तो जीत जाएंगे, हमें कल पूरा देश जीतना है, हमें लोगों का दिल जीतना है। मैं दीपक यादव जी को द व्हाइट मिर्ची की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।